नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज मौनी अमावस्या का पावन तीर्थ है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर माघ मेला चल रहा है और आज खास तौर से माघ मेले के तीसरे महास्नान के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं का रैला उमड़ रहा है, क्योंकि मान्यता है कि आज मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान से महाकल्याण होता है। इसलिए आज महास्नान करने संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा, क्योंकि इस बार मौनी अमावस्या पर कई खास और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इसलिए कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के सामने आस्था और भक्ति प्रचंड है। माघ मेले में तीसरे महास्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु और साधु संत संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 44 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में लाखों कल्पवासी संगम तट पर जप तप ध्यान और साधना में लीन हैं और मौनी अमावस्या पर मौन साधना के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। माघ मेले को लेकर सुरक्षा, यातायात, स्नान व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 जनवरी से शुरू हुए माघ मेले का 16वां दिन है। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के महास्नान के बाद आज मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर कुंभ जैसा नजारा है। हम आपको लगातार माघ मेले की ताज़ा और खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धा और आस्था की लहरें पूरी जोर पर हैं और श्रद्धालु जोश के साथ दूर दूर से पावन डुबकी लगाने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी संगम पर मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं ज्योतिष और आध्यात्मिक मामलों के जानकार। तो देखिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, जो हमें तमाम तस्वीरें और तमाम रंग वहां के दिखाएंगे, मौनी अमावस्या के महत्व को हमें समझाएंगे। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम का हम सबसे पहले रुक करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट पर माघ मेले में सुबह से ही महास्नान लगातार जारी है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वान्या आर्या हमारे साथ जुड़ गई हैं, राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वान्या जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आज के दिन के महत्व को आपसे समझना चाहूँगी। धन्यवाद कुंजन जी। सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन पर आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद टू एवरीबॉडी इन द पैनल। तो आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा खास है। ये जो मौनी अमावस्या का दिन होता है, ये बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं इस दिन जो है संगम पर स्नान करता है, या वैसे भी अगर आप गंगा जल डाल के भी अगर आप स्नान करते हैं तो आपके सारे पापों की मुक्ति होती है। आपको जीवन में मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है। ये जो समय है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। हमारे पितरों के तर्पण के लिए जो ये समय होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिनकी भी कुंडली में अगर पितृ दोष प्रिवेल करता है, तो उनके लिए भी ये जो टाइम होता है, इस दिन पर आप जितना स्नान करते हो, मौन धारण करते हो, यानी कि जितना कहते हैं कि मौनी उसकी प्राप्ति होती है। तो आप जितना इस दिन कम बोलते हो, लिमिटेड बात करते हो, पॉजिटिव बात करते हो, कुछ भी गलत, कुछ भी कटु वचन नहीं बोलते हो, तो कहते हैं इस दिन आपकी वाणी भी सिद्ध होती है। आपको आपके पितरों का लाइफ में आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन अगर किसी कारणवश आप संगम नहीं भी जा पा रहे, तो आप अपने घर में थोड़ा सा अगर गंगा जल डाल के आप स्नान कर लेते हो, ओम पित्रोभ्य नमः का अगर आप जाप कर लेते हो, ओम पितृ देवताय नमः का आप जाप कर लेते हो, और जाने ही अनजाने में आपको करना क्या है कि आपको अपने पितरों से माफ़ी भी मांगनी है कि किसी कारणवश अगर आपने किसी भी लाइफ में उनका दिल दुखाया है, तो उसके लिए आप हमें लाइफ में क्षमा करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके आपके रास्ते में जो आपकी जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो भी जो है आपके सारे ऑब्स्टेकल्स, आपके सारे हिंड्रेंस आपकी लाइफ में क्लियर होंगे। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु, माँ गंगा की आराधना की जाती है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, माता लक्ष्मी की जो है वो भी इस दिन जो है आराधना की जाती है। माँ गंगा की आप जितनी माँ गंगा की आप आरती कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस दिन आप जल में थोड़े से काले तिल डाल के आप अपने पितरों के नाम का तर्पण जो है वो ज़रूर करें। आप पिंडदान जो है वो भी कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो त्योहार है, ये स्नान, दान, जप और तप का ही
त्योहार है और ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो ये यहाँ पर जो है मौन रहना, आपके सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी लाइफ में आपकी आध्यात्मिक उन्नति का ये जो समय होता है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, यहाँ पर ये हमारी आत्मा की शुद्धि का जो है ये टाइम है। इस टाइम पर आप समझिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको जीवन में क्या सेल्फ रियलाइज जो है आपने करना है। इस दिन जो है दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन अगर आप जो है इस दिन आप उपवास रखते हैं, इस दिन आप शाम के टाइम पर दीप दान करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। आप कुछ ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं, पलंग का दान कर सकते हैं, कंबल का जो है वो आप दान कर सकते हैं, काले तिल का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। और आज जो है रविवार का दिन है, भगवान सूर्य नारायण देव का दिन है और कहीं ना कहीं हमारे कुंडली में जब पितृदोष इम्पैक्ट होता है तो उसके लिए सन जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस दिन अगर आप जल देते हैं सूर्य देव को, और वैसे तो साल भी सूर्य का ही है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके जीवन में तेज आता है और ओज आता है। एक और ख़ास बात, क्योंकि आज संडे का दिन है, तो आज के दिन जो है पीपल देव की पूजा, पीपल देव पर जल जो है वो हम नहीं कर सकते और तुलसा मैया पर भी आज नहीं कर सकते। तो कल सुबह जो है आप जल्दी उठकर जो है वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ तुलसा की भी पूजा होती है और पीपल देव की भी जो है इस दिन पूजा होती है। तो क्योंकि आज संडे है तो आज जो है हम नहीं जल चढ़ा सकते, या फिर आप दूर से जो है आप दूर से भी प्रणाम कर सकते हैं, माँ तुलसा का आशीर्वाद ले सकते हैं। इस दिन जो भी हमारे पूर्वज गए हैं, तो हमारी लाइफ में जहाँ भी आपके घर में अगर आपके जहाँ भी उनकी फोटोज लगी हुई हैं वहाँ पर उनके आगे आप दिया जलाएं, उनके आगे तर्पण करें, उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाएं। जो भी चीज़ें जो है उनको पसंद थी, आज के दिन आप खीर भी बना सकते हैं। तो जो चीज़ें उनको पसंद थी, तो बेसिकली आप उन चीज़ों को जो है आप उन्हीं चीज़ों को बनाएं जो आपके पितृ जो है लाइक करते थे। आप उनको याद करें, उनकी मेमोरीज को याद करें, आप उनकी हैबिट्स को जो है वो अगर आप याद करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और एक एक पितृ को अपनी आंखों के आगे, जैसे आप अपनी आईज के आगे उनको थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए और वहां पर जो है आप उनको प्रणाम कीजिए और उनसे जो है आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में आप उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए कि आप जो है मुझे ब्लेस करें। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में जहां भी सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है या और भी जो है पितृदोष के जो कॉम्बिनेशंस प्रिवेल करते हैं, जिसकी वजह से प्रोगेनी नहीं होती, जिसकी वजह से लाइफ में वंश वृद्धि नहीं होती, जिसकी वजह से डीएनए पैटर्न्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर चलते हैं, कई बार हमें लाइफ में समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है, ये कहाँ से ट्रैवल होके आई है, कि इस जन्म में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं पितृदोष का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो भी हम कर्मा करते हैं वो हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ियों पर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं बिल्कुल। कि कुंडली की 9th हाउस को भी हमें हमेशा बहुत अच्छा और रखना विस्तार से चाहिए। वान्या जी मैं इस पर आपसे समझूंगी। राज मिश्रा जी आपके पास भी मैं आऊंगी। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभम का जरा रुख कर लेते हैं। शुभम, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि सूरज चढ़ चुका है, दिन निकल चुका है। क्या तस्वीरें मौनी अमावस्या पर प्रयागराज की दिखाई हैं जरा। बिल्कुल, तस्वीरें और अच्छी आने लगी है क्योंकि अब कोहरा कम हो गया है गुंजन, और लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। धूप आ गई है, यानी अब थोड़ी सी सर्दी से राहत थी, थोड़ी ठंड से राहत मिल गई, लेकिन श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तांता जमावड़ा लगा हुआ है, ये आस्था का सैलाब आप देखिए, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और जो प्रशासन का आंकड़ा है वो यहाँ पर सही साबित हो सकता है आज शाम तक, लेकिन अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। माघ का महीना है, शास्त्रों के मुताबिक ये महीना बहुत पावन माना जाता है, दान पुण्य का माना जाता है, और उस पर भी मौनी अमावस्या का ये दिन तो बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी, लेकिन हाँ, प्रशासन के तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ श्रद्धालुओं का आना भी लगातार जारी है। लोग स्नान कर रहे हैं, अलग अलग घाट पर लोग स्नान कर रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग आए हैं मेरे साथ। कहाँ से आए आप? हम शाहबाद हरदोई से हैं। कैसा लग रहा है डुबकी लगाने के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने। योगी जी का बहुत बहुत आभार। कुंभ की जैसी व्यवस्था बिल्कुल लग रही है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, सभी को बहुत अच्छे से समझाकर
सारी व्यवस्था की जा रही है। लोग इसे माघ मेले को मिनी महाकुंभ जैसा मान रहे हैं और वैसा ही उन्हें रंग यहाँ देखने को भी मिल रहा है। अलग अलग कला के भी रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लोग कोई संगीत गाता है, कोई भजन गा रहा है, कोई यहाँ पर नृत्य भी कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है। एक ऐसे ही साथी मिला, भजन गाते हैं आप। आज मौनी अमावस्या का दिन, एक भजन गा के कि संगम त्रिवेणी तट पर, संगम त्रिवेणी तट पर रहते बड़े भागी हैं जी, हाँ हम प्रयागी हैं जी, हाँ हम प्रयागी हैं जी। संगम त्रिवेणी तट पर, संगम त्रिवेणी तट पर रहते बड़े भागी हैं जी, हाँ हम प्रयागी हैं जी, हाँ हम प्रयागी हैं जी। एक और सॉन्ग है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कहना है कड़ कड़ में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती भी चरण पखारे राम यहाँ। ये तो राज प्रयाग है, ये तो राज प्रयाग है। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। कैसा लग रहा है भैया? आपको रोज देखती हूँ मैं गुड न्यूज टुडे में। कैसा आपको लगा आज स्नान करके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, अलग ही मतलब एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। और एनडीटीवी डेली देखते हैं हम, गुड न्यूज टुडे डेली आपको देखते हैं, यहाँ का कवरेज पूरा देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड न्यूज टुडे लगातार ये तस्वीरें लोगों को दिखा रहा है और हर उत्सव का रंग आप देख सकते हैं गुड न्यूज टुडे के संग। और आज भी हम मौनी अमावस्या आपको हम दिखा रहे हैं माघ मेले से। लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कुछ युवा साथी हैं जो स्नान करने आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, प्रशासन का बहुत अच्छा मतलब वो रहा, सहयोग रहा, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार से आया, इस बार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आस्था में डुबकी लगा कर युवाओं की बड़ी टोली हम देख रहे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रही है। क्या देख पा रहे हैं संगम की रीति में, क्या महसूस किया? संगम की धरती ऐसी है, यहाँ पर महसूस अपने आप हो जाता है आने के बाद। जब यहाँ मैं गंगा जी में स्नान किया, मुझे वो एहसास हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेले में बहुत बेटर लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और बहुत व्यवस्था बढ़िया है। इस बार का माघ मेला पिछली बार के माघ मेले से कैसा अच्छा? दीदी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, मतलब एक अच्छा फील, मतलब इतना तीर्थ स्थल, इतनी अच्छी जगह है कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आने के बाद जो एंजॉय करने में मजा है यहाँ, मुझे तो नहीं लगता कि अपने उत्तर प्रदेश में कहीं है। मतलब यही है मेरा कहना, बाकी प्रशासन के नगरी को बहुत अच्छा बताया जाए। बाबूजी क्या कहते हैं? हाँ, प्रयागराज मेले में पहले भी पिछले साल भी आए थे, बहुत आनंद आया। और आपकी जो सेवा थी, आप लोगों की जो सेवा रही, आपने जो मार्गदर्शन दिया, बहुत गजब का रहा। और योगी सरकार की जितनी व्यवस्था दी है पहले और अब, बहुत ही गजब की है। और आप जो भी सुन रहे हैं इस चैनल को, सब महाकाल 2028 में वहीं से पास से आए हम, एमपी सहारनपुर से। महाकाल में सब आमंत्रित है, सब आइए। सबसे आपसे निवेदन है, माघ मेले में इन्होंने सिंहस्थ का न्योता भी दे दिया। बहुत शुक्रिया अंकल, जरूर आएंगे। बाबूजी कैसे देखते हैं आप आज की इस मौनी अमावस्या के पावन पर्व को? ये तांता लगा हुआ है, क्या संदेश देता है? मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर प्रयागराज के संगम तट पर सभी यात्री स्नान कर रहे हैं। स्नान की समुचित व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की गई है, जिसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है। यहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और ये सत्य सनातन धर्म की स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी महाराज जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। कितनी दूर से आप आए? मैं मैहर से आया हुआ हूँ। मैहर से लोग आए हैं, सतना से लोग आए हैं और स्नान कर रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं गुंजन। और लगातार तांता श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं और सबकी एक ही मुराद है कि वो स्नान कर सके, संगम के तट पर डुबकी लगा सके, पवित्र डुबकी लगा सके और मोक्ष कमा सके। बाबूजी स्नान किया आपने?
बिल्कुल। स्नान कर लिया। कैसा लगा जी कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया है स्नान करने का। मौनी अमावस्या है आज और अच्छी व्यवस्था है सरकार की। कोई कितना पावन दिन है, कितना पवित्र दिन है आज का जी कितना अच्छा दिन है आज का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व है। आज के स्नान करने का फल इतना बताया गया है, किसी प्रकार के पूर्वजों का या देवताओं का किसी प्रकार का कष्ट होगा और निवृत्त हो जाएगा व्यक्ति। चलिए ठीक लिखा है। भी है शास्त्र में कि किस अमावस्या विशेष करके पितरों के लिए बिल्कुल है। शुभम, इसी यहाँ को का विस्तार से दान जान किया लेते हैं। हुआ राज अक्षय मिश्रा हो जी जाता है, लगातार कहा हमारे गया साथ बने हुए हैं। राज मिश्रा जी, मौनी अमावस्या का दिन पितरों के लिए बहुत मुख्य माना जाता है। अगर आप गंगा में स्नान करें, संगम में स्नान करें तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आप मुझे ये बताएं, क्या आज के दिन दान किया जा सकता है? वो लोग क्या दान कर सकते हैं जो प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे? देखिए, आज के दिन का नाम गुंजन जी है मौनी अमावस्या। क्या दान किया जा सकता है, क्यों, आखिर का इसका नाम ही क्यों मौनी अमावस्या? सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है मौनी अमावस्या का तात्पर्य क्या है। हम लोग संसार में ना पूरे दुनिया की सुनते हैं। आप एक चीज अपने जीवन में देखिएगा, आप जब बोलना शुरू करते हैं तो आप सुन नहीं सकते, और जब आप सुनना शुरू करते हैं तो आप बोल नहीं सकते। दोनों में से एक ही चीज करते हैं। इस संसार में हम लोग दुनिया की सुनते सुनते, दुनिया को जानते जानते खुद को सुनना और खुद को जानना भूल जाते हैं। मेरा इस जन्म को लेने का उद्देश्य क्या है, मेरा एक्चुअल संबंध किसके साथ है, इस विषय को इस दुनिया में आकर के व्यक्ति भूल जाता है। तो आज के दिन का, आपने दान के विषय को लेकर के कहा है, मैं इसलिए सबसे पहले कहूंगा आज के दिन विशेष रूप से हमारा आज के दिन दान स्पेशली होना चाहिए कि हम लोगों की बुराई, लोगों के प्रति जो व्यवहार है, दुनिया के बारे में सोचना छोड़ करके आत्मचिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का स्मरण करें। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, वेद निरूपम धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, और कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। आज के दिन सबसे पहले अपनी जितनी बाहरी सोच को हैं, बाहरी वृत्तियां हैं, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करके और आज सिर्फ परमात्मा के स्मरण में अपने आप को लगा देने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। मौन का तात्पर्य यही है। मौन का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ चुप हो जाना, पूरे दिन बोलना नहीं, इसको मौन नहीं कहा जाता है। मौन का तात्पर्य है कि आज मैं दुनिया को नहीं सुनूंगा, आज मैं आत्मचिंतन करूंगा कि जब से मैंने इस संसार में जन्म लिया, मैंने अच्छा क्या किया और मैंने बुरा क्या किया। तो मैं आज परमात्मा में अपने मन को लगाऊंगा, परमात्मा का स्मरण करूंगा, आत्मचिंतन करूंगा, परमात्मा का ध्यान करूंगा, अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसके बारे में समझूंगा। इसी शब्द का अर्थ है आत्मचिंतन का दिवस है मौनी अमावस्या। मैं आपके दान वाले विषय पर आऊं उससे पहले मैं एक विषय और आपको बता दूं, क्यों आखिर कहा जाता है भाई, आखिर ऐसा क्यों है, आत्मचिंतन का क्या। अमावस्या तिथि तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों करीब एक समान परिस्थिति में आ जाते हैं, समान डिग्री के अंतर्गत आ जाते हैं, तो सूर्य और तब अमावस्या कही जाती है। और चंद्रमा क्योंकि हमारे मन के कारक हैं और सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, जब हम मन को कंट्रोल करके, मन से ना विचार करके आत्मा से विचार करना प्रारंभ कर दें, यानी चंद्रमा को सूर्य के नजदीक ले आए, चंद्रमा को सूर्य में सम्मिलित कर दे, मन को आत्मा में सम्मिलित कर दे, उसको कहा जाता है एक्चुअल में मौनी अमावस्या। इसीलिए अमावस्या तिथि आत्मचिंतन का दिवस है। बात दान की हम आ जाते हैं, दान पर बात कर लेते हैं। आज के दिन विशेष रूप से सफेद चीजों का दान, यानी दुग्ध का दान, चीनी का दान, चावल का दान, हमेशा पितरों के लिए लाल चीजों का दान निषेध है, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। जी गुंजन। चलिए ठीक है राज मिश्रा जी, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए मौनी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचते हैं और बहुत सारे लोग पितरों का तर्पण भी वहां पर करते हैं। तो जो अलग अलग घाट वहां पर बनाए गए हैं, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा बताएं। क्या आज के दिन कुछ विशेष व्यवस्था वहां पर की गई है?
बिल्कुल विशेष व्यवस्थाएं की गई है और हर सुबह जब स्नान शुरू होता है तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जहां जहां ड्यूटी जिन जवानों को तैनात किया जाना है वहां उन्हें एक बार ब्रीफ किया जाता है और उसके बाद वो वहां पर तैनात हो जाते हैं। उसके बाद उनका काम होता है कि जो स्नान करने आ रहे हैं वो ठहरे ना, सीधे स्नान करें, उसके बाद अपने वस्त्र पहने और वहां से रवाना हो जाएं। तो ऐसे ही तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। खासकर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए कक्ष तैयार किए गए हैं। पुरुषों के लिए इस खास तौर पर इस बात के लिए वॉलंटियर्स वहां पर तैनात किए गए हैं जो उनके सामग्री की निगरानी भी कर सके, जैसे किसी का मोबाइल फोन है, किसी का गाड़ी की चाबी है या कोई जरूरी दस्तावेज। जब वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनका सहयोग करने के लिए वहां पर लोग मौजूद हैं। लोग स्नान करके आते जाते हैं, लोग पहुंचते जाते हैं। एक और आंटी स्नान करके आ रही, उनसे पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है। बहुत शानदार लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सारी व्यवस्था उपलब्ध है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत अच्छा स्नान हुआ और बाबा जी की जय जयकार। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं का जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वही काफ़ी है बताने के लिए कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसा उन्हें यहाँ स्नान करने के बाद लग रहा है, कैसी वो अनुभूति यहाँ पर कर रहे हैं। रही बात व्यवस्थाओं की, तो प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, तैयारियों को पूरा करने में। लगातार प्रशासन के जो अधिकारी है वो यहाँ पर तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ पर कलाकार जो है वो हमें मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं भजन गाते हैं, कोई ढोलक बजाता है, कोई शंख बजाता है। तो ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें दूर दूर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं जो कि यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन के जो अधिकारी है वो लगातार वॉकी टॉकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें मेरे बाईं ओर एक वॉच टावर आपको दिख रहा होगा, वॉच टावर पे यूपी एटीएस के कमांडोज तैनात हैं। जरा वो देख लीजिए एक बार, ये सबसे कड़ी नजर रख रहे हैं चप्पे चप्पे पर। आप देखिए दूरबीन उनके हाथ में है, एक उनके ऊपर खड़े हैं, वो भी लगातार नजर रख रहे हैं चप्पे चप्पे पर। ऐसे निगरानी की जा रही है तमाम श्रद्धालुओं की ताकि कोई भी गतिविधि जो हो ऐसी नजर ना आए जिससे नुकसान हो। ऐसे में पूरे माघ मेला एरिया को पुलिस की कड़ी निगरानी से कैच किया हुआ है, नजर रखी जा रही है और कुछ भी छूटे ना इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भूले भटके रैन बसेरा उसके नीचे आपको दिख रहा है। अगर कोई परिजन बिछड़ जाता है अपने परिजनों से तो वो भूले भटके रैन बसेरा वाले पॉइंट पर आकर अपने परिजनों की जानकारी दे सकता है, उनका नाम वहां से पुकार देंगे और उनसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। उसके आगे उत्तर प्रदेश पुलिस का कैंप वहां बना हुआ है, जो भी सहायता करते हैं वो उनके पास चले जाते हैं और उसके बाद में ड्यूटी वहां पर लग जाती है। उसके आगे जो बना हुआ है वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बना हुआ है जो लोगों की सहायता कर रहा है स्वास्थ्य के मामले में। देखिए एक आंटी आई है हमारे साथ में, कैसा लग रहा है दीदी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और जो ड्रोन ऊपर चल रहा था उससे जो सुरक्षा दृष्टि से हम लोगों की सुरक्षा की गई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। और हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं और जो यहाँ पे व्यवस्था है, जो सुरक्षा है, बहुत ही बढ़िया सुरक्षा है। और हम लोग अपने सनातन धर्म को अपनाएं, सनातन धर्म का पालन करें और धर्म के लिए हमेशा निर्विघ्न रूप से कार्य करें। ये माघ मेला कितना अच्छा लग रहा है, मिनी महाकुंभ से लोग बोल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, हम लोगों को लगा था अभी तक की भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज की भीड़ देख करके कि बहुत बम्पर भीड़ इस समय चल रही है। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, बीना द्विवेदी नाम से मेरा चैनल है। अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए दीदी का यूट्यूब चैनल भी है और बहुत जमकर वो यहाँ पर श्रद्धा की बातें यहाँ साफ तौर पर देखने को मिली है। वो स्नान करके आ गई हैं। उनका कहना है कि ये मिनी महाकुंभ की तर्ज पर इसे मनाया गया है। कुछ युवा है, जयकारे हो जाए, कैसी आस्था कैसी जोश। बहुत अच्छा लगा, हर हर गंगे हर हर महादेव, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, गंगा मैया की जोश है, ये आस्था है इन भक्तों की, इन श्रद्धालुओं की। ठीक है, स्नान कर लिया? हम लोग स्नान कर लिए, हम लोग 3 दिन से लगातार स्नान कर रहे हैं, इस माघ मेले का आनंद ले रहे हैं। 3 दिन तो बहुत ठंडा पानी था, आज पानी एकदम बहुत नॉर्मल, ठंडा लगा ही नहीं। इतनी उत्साह ऊर्जा हो गई हम लोग में। हम लोग ऐसे हर साल आते हैं यहाँ पे संगम स्नान करते हैं। आप लोग भी जहाँ भी हैं आइए और अपने को गंगा स्नान, संगम स्नान करके अपने को कृतार्थ करें, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। होना चाहिए और इनका कहना है कि पानी आज बिल्कुल ठंडा लगा ही नहीं। यही भक्ति की शक्ति है गुंजन, कि लोग
दूर दूर से स्नान करने के लिए आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से स्नान करना शुरू कर चुके थे और उन्हें पानी ठंडा लग ही नहीं रहा है। यही वाकई भक्ति की शक्ति है और वो लगातार स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। कड़ा पहरा पुलिस का है, व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं। 7 सेक्टर में तब्दील किया गया पूरा माघ मेला एरिया है, 850 हेक्टेयर में बना हुआ है और 64 अलग अलग स्थायी और अस्थायी घाट हैं जिन पर लोग आसानी से स्नान कर पा रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं इतनी जब अच्छी हैं तो कहीं से कहीं तक कोई परेशानी का सामना लोगों को करना ही नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं मिर्जापुर से आया हूँ, मैं सुबह से ही आया हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है और कहीं से भी किसी भी तरीके का, पिछली बार जो गलती हो गई थी भगदड़ का, वो इस बार हर तरीके से बचाया गया है। बहुत अच्छे से स्नान हो रहा है, सभी भक्ति में डूबे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मौनी अमावस्या पर किस तरीके से घाटों पर रंगत देखने को मिल रही है, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर माघ मेला चल रहा है और आज खास तौर से माघ मेले के तीसरे महास्नान के लिए साधु संत और श्रद्धालुओं का रैला है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, राज मिश्रा जी बने हुए हैं और शुभम लगातार हमें प्रयागराज से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी और दान के बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी। क्या आज के दिन हम दान कर सकते हैं? अगर आप राशि के हिसाब से बता पाएं तो और बेहतर होगा। थैंक यू गुंजन जी। तो बेसिकली आज के दिन जो होता है दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं आज के दिन जो भी हम दान करते हैं, स्पेशली जो है अगर हम अपने पितरों के नाम का अगर हम दान करते हैं तो वो भी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है। जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही होती हैं उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। राशि अनुसार अगर हम दान की बात करते हैं तो जैसे आज के दिन आप बहुत सारी चीजें दान कर सकते हैं, बट हम शुरुआत राशि से करते हैं। तो हम मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जैसे अभी सर्दियां भी चल रही हैं तो आप लोग जो है आप गुड़ का दान कर दो। आप कोई भी सफेद चीज का दान जो है आप कर सकते हो। लाल चीज का दान बेसिकली थोड़ा सा प्रोहिबिटेड होता है, अदरवाइज मेष राशि है तो मैं कुछ लाल दान जरूर बताती आप लोग को। तो आप गुड़ का दान कर सकते हो, आप तांबे का जो है वो भी दान कर सकते हो, आप जो है कुछ सफेद का दान जो है वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली ऊनी कंबल जो है वो भी आप दान कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर जो है इतनी ज्यादा सर्दियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं जो भी जरूरतमंद लोग हैं अगर आप उनको दान करते हो और ओम पितरोभ्य नमः का आप जाप करते हो और ओम हनुमते नमः का आप जाप करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अपने पितरों को याद करके उनके आगे शाम के वक्त जो है आप दीपक जरूर जलाएं। और मेष राशि वालों, आप लोग शाम को किसी भी मंदिर में जाके दीप दान अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर आते हैं वृषभ राशि पर। तो वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है अक्षत का दान कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप आज के दिन खीर बना के गरीब लोगों में आप बांट सकते हो, या जो भी आप किसी ब्राह्मण को जो है आज के दिन आप भोजन करा सकते हो। और इसके अलावा अक्षत का दान यानी कि चावल का दान जो है वो भी आप आज के दिन कर सकते हो। आप दूध का दान जो है वो भी आप लोग आज के दिन कर सकते हो। याद रखें आप उन चीजों का भी दान कर सकते हो जो चीजें आपको आपके पितरों को पसंद थी। लेट से उनको खाने में कोई पर्टिकुलर सब्जी पसंद थी तो वो बना के आप किसी को खाना भी जो है खिला सकते हो। ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं दे गेट अ फीलिंग कि कहीं ना कहीं हम उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन अपने पितरों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली राशि पर चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आज के दिन मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप जितने ज्यादा पेड़ लगवा सकते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पितरों के नाम के कुछ जो जगह जो है आप कोई भी वृक्ष लगवा सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष लगवा सकते हैं किसी मंदिर में, और जो है आप बर्ड का पेड़ जो भी है आप वृक्ष का जितना ज्यादा आप वृक्षारोपण करें और कोशिश करें वहां पर अगर आप किसी को बोल सकते हैं कि वो उनकी सेवा भी करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। साथ साथ जो है आप लोग कोई भी ऊनी वस्त्रों का दान जो है वो भी आप आज के दिन अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप जो है दूध का दान कर दो। सफेद कंबलों का जो है
वो भी आप आज के दिन जो है दान कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप अक्षत का दान कर सकते हो, आप चांदी का जो है वो कुछ इस तरह का दान कर सकते हो, आप कुछ मोती दान कर सकते हो। और आज के दिन कहते हैं कि अमावस का दिन है, तो इस दिन जो है चंद्र दर्शन नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप बस अपने पितरों के नाम की उपासना करो। ओम पितरोभ्य नमः का अगर आप जाप करते हो तो वो बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आज के दिन जो है आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप सतनाजा दान कर सकते हैं, यानी कि 7 ग्रेन्स टुगेदर, मतलब 7 ग्रेन्स एक साथ लेके आप उसका दान कर सकते हो। आप किसी गाय को गुड़ जो है वो आप खिला सकते हो। तांबा का दान, ब्रास का दान जो है ये सब भी आप कर सकते हो। अपने पितरों के नाम के जो है आप कुछ पर्टिकुलर कंबल जो है वो भी आप दान कर सकते हो। कुछ वूलन स्वेटर्स जो हैं वो भी आप अपने पितरों के नाम का आप जो है दान कर सकते हो। और सूर्य देव को जल देना आज के दिन आप बिल्कुल भी ना भूलें। आज वैसे भी संडे का दिन है, सूर्य देव का ही दिन है, तो आज के दिन आपको जल जो है वो आपको जरूर देना है। ओम पितृ देवताय नमः, मैं फिर से बोलती हूँ, ओम पितृ देवताय नमः का आप जाप करें। और अपनी साउथ डायरेक्शन में, जो भी आपके घर का साउथ आता है आपके ब्रह्म स्थान से, जल में जो है थोड़े से काले तिल डाल के, थोड़ा सा कुशा डाल के और थोड़ा सा अक्षत डाल के आप अपने पितरों के नाम का आप आज अगर तर्पण करते हैं, वैसे ये सारी राशियों वाले ये तर्पण कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके पितर आपको जरूर आपकी लाइफ में ब्लेस करेंगे। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आज के दिन आप जो है ग्रीन कलर के कुछ भी वूलन क्लॉथ्स जो है वो आप आज के दिन जो है दान कर सकते हैं। अक्षत का दान जो है वो आप कर सकते हैं। जगह जगह आप पेड़ लगवाएं और उन पेड़ों की जो है आप सेवा करवाएं, तो वो आपके लिए बहुत शुभ है। इनफैक्ट अपने घर में भी आप अगर कुछ पेड़ लगाते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। ठीक है वान्या जी, बाकी की 6 राशियों के बारे में आपसे मैं जानूंगी। राज मिश्रा जी आपके पास भी मैं आऊंगी। शुभम का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शुभम लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुभम, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, क्या लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है या ये सिलसिला लगातार जारी है? क्योंकि कुंभ के दौरान मैंने देखा था जो लोग प्रयागराज पहुंचते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो 1 नहीं 2 बार 3 बार स्नान कर ले, तो क्या ऐसे श्रद्धालु भी आपको मिले हैं? बिल्कुल ऐसे श्रद्धालु की मौजूदगी भी यहाँ पर है गुंजन। वो लगातार स्नान कर रहे हैं, दिन में 3 बार भी स्नान करते हैं। और जो कल्पवासी साधक हैं वो तो दिन में 3 बार परंपरा के हिसाब से करते ही हैं, और वो लगातार मौन धारण किए हुए हैं, तमाम उनकी कठिन साधना होती है वो करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। जो आंकड़ा जारी किया है मेला प्रशासन ने, सुबह 8 बजे तक का 1,30,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं मौनी अमावस्या के दिन। अभी तक के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, 11 बजे के आसपास आंकड़ा फिर जारी होगा, लेकिन अब तक का जो आंकड़ा है 1,30,00,000 श्रद्धालु संगम में पवित्र तटों पर स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और वाकई में अब तक ना पौष पूर्णिमा पर इतना स्नान हुआ था 8 बजे तक, ना मकर संक्रांति पर हुआ था, लेकिन अभी सुबह 8 बजे तक जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके मुताबिक अब तक का जो आंकड़ा है वो 1,30,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है प्रशासन के लिए, ये वाकई बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे में लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनका आना लगातार जारी है, तांता लगातार जारी श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। अब देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का जोश और उत्साह इतनी ज्यादा है कि उन्हें पानी ठंडा लग ही नहीं रहा है। ये देखिए कुछ और श्रद्धालु हैं जो स्नान करके लौट रहे हैं, उनके हाथ में क्या ये गंगा जल है, उनके हाथ में गंगा जल कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सर मैं सिंगरौली जिले से आया हूँ, एमपी से, मध्य प्रदेश से जी। कितना पवित्र लगता है गंगा जल, क्या इसकी महिमा? ये तो पुराणों में ही इसका जिक्र किया गया है, और गंगा तो निश्चित रूप से कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे घर? क्या सर? इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे घर ले जाकर? गंगा जल का इस्तेमाल कई तरीके में पूजा पाठ में अन्य कार्यों में किया जाता है। और देखिए गंगा जल उनके हाथ में है, स्नान भी उन्होंने कर लिया है और सिंगरौली मध्य प्रदेश से आए हैं, स्नान करने के बाद अब रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं और आंकड़ा तो 1 करोड़ के पार जा ही चुका है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आगे आते जा रहे हैं और स्नान करते जा रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त यहाँ पर रखी जा रही है प्रशासन की ओर से। एक युवा साथी हमें नजर आ रहे हैं, स्नान कर लिया आपने? जी सर, स्नान कर लिया सर, हम चंडीगढ़ से।
चंडीगढ़ से आए, कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा सर। परिवार के साथ आए? बहुत बढ़िया सर। परिवार के साथ आए? हाँ जी, अकेले आए, परिवार के साथ आए? एक फ्रेंड आए हैं सर। देखिए दोस्तों के साथ भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए और डुबकी लगा रहे हैं। कैसा महसूस हुआ जब पहली डुबकी आपने लगाई संगम में? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मौनी अमावस्या के दिन हमें स्नान करने का अवसर प्रदान हुआ है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए मौनी अमावस्या की महिमा ही कुछ अलग है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। आपने भी स्नान किया? गंगे, हाँ जी, स्नान हो गया सर। जयकारा हर हर महादेव। ये देखिए तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। उनका जोश, उनकी आस्था अपने आप नजर आ रही है। वो लगातार स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, कोई भी ठहरना नहीं चाहता। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, दाईं ओर से जो लोग आ रहे हैं, देखिए एक रैला आपको दिख रहा होगा लोगों का, श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में। जैसे ही वहाँ से उन्हें एंट्री मिलती है बैरिकेडिंग के बाद, हालांकि प्रशासन भी होल्डिंग एरिया बनाकर रखता है ताकि लोगों को थोड़ा सा ठहरा सके, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो किसी भी एक स्थान पर। जैसे ही उन्हें व्यवस्था मिलती है, जगह मिलती है आने की, वो फौरन वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद सीधे संगम मार्ग की ओर आ जाते हैं। संगम मार्ग यानी स्नान घाट की ओर आना। स्नान घाट के अलावा यहाँ पे जैसे वो स्नान करते हैं, उसके बाद उन्हें वहाँ से घुमा करके डाइवर्ट करके भेज दिया जाता है वापसी मार्ग पर। मैं कहूँगा सहयोगी संजय से, देखिए जिस गणना की हम अभी बात कर रहे थे, वो गणना इसी ड्रोन के जरिए की जा रही है। गुंजन, आप देख पा रहे हैं आसमान में एक ड्रोन स्थायी रूप से उड़ रहा है। ये ड्रोन, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं तो इसी ड्रोन से गणना की जाती है, गिनती की जाती है श्रद्धालुओं की कि आखिर कितने श्रद्धालु स्नान करने आ चुके हैं। AI कैमरे इसमें इनबिल्ट है और इसके साथ साथ ये तकनीक का ही सहारा लेकर गिनती की जाती है कि कितने लोग स्नान करने आ गए हैं, कितने अभी और आना बाकी है, कितने कहाँ ठहरे हुए हैं। तो ये गिनती जो है प्रशासन के जो अधिकारी है वो इस तरह से लगाते हैं और ये बता पाते हैं कि कितने श्रद्धालु स्नान करने अभी और आने वाले हैं। तो जो आंकड़ा हमने आपको बताया 1,30,00,000 का है। फिलहाल श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इस तरफ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं, उनके हाथ में गंगा जल है, किसी के मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, कोई हर हर गंगे बोल रहा है, कुछ और। मैडम यहाँ पर स्नान करके आ रही हैं। दीदी कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? रीवा से। लोग आए स्नान करने के लिए और स्नान करके वो जा रहे हैं। कुछ लोग परिवार के साथ आए, कुछ लोग दोस्तों के साथ आ रहे हैं, कुछ युवा साथी हमें नजर आ रहे हैं। देखिए वो स्नान करके आ रहे हैं और हर हर गंगे के नारे वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जोश है, यही उत्साह है और यही सनातन की सही पहचान है कि लगातार श्रद्धालुओं का आना। इतनी कड़ाके की सर्दी हम सुबह से देख रहे हैं, उसके बीच भी लोग आ रहे हैं। पूरी माघ मेला जो क्षेत्र है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं के आने में कोई कमी नहीं है। उनका तांता लगातार बढ़ते जा रहा है और आंकड़ा अब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है शुभम, लौटूंगी आपके पास। राज मिश्रा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ऐसे दिन, आज के दिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि आप दान कीजिए, ध्यान कीजिए और मौन व्रत रखिए, उसका क्या अपना महत्व है? क्योंकि शुभम ने भी बताया कि वहाँ जो साधु संत हैं वो मौन आज के दिन रहते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या आम जन को भी ये करना चाहिए और इसका पालन अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें? मैंने सबसे पहले गुंजन जी इस पर चर्चा किया था और आपको बताया था कि आज क्यों मौन रहना चाहिए और मौन रहने का कारण क्या है। खैर मैं पहले आऊं, आज का दिन एक्चुअल में माघ हर वर्ष आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शास्त्रों में माघ का बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ एक यज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के बीच में जो संवाद प्रारंभ हुआ वो माघ के अंतर्गत हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर गत जब्र हुई और तीरथ पति आओ सब कोई देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। लेकिन इस बार वाला अमावस्या, आज वाली अमावस्या क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की अमावस्या में काल पुरुष के दशम भाव के अंतर्गत 4 ग्रह एक साथ जाकर के विराजमान हुए हैं। मंगल आज उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत विराजमान है, बुध वहां पर है, सूर्य वहां पर है, शुक्र वहां पर है और साथ में आज गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, काल पुरुष के 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो आज का किया गया जो धर्म है, आज का किया गया जो पुण्य कर्म है, वो आपके मन को, आपकी आत्मा को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, जिसके कारण कि आपका जो आत्मा है वो परमात्मा तत्व के साथ मिल पाए, उनके साथ कनेक्ट हो पाए। राज मिश्रा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वापस आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। शुभम के साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। शुभम, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, यहाँ लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुछ अनोखे श्रद्धालु अनोखे अंदाज में भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए आप और कान्हा जी आपके साथ?
गुजरात भावनगर से आए हैं। हाँ जी, ये हमारे गुरुजी की सेवा है, गुरुजी का ठाकुर जी है और गुजरात भावनगर में गोलीबार हनुमान जी मंदिर प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। हमारे गुरुजी 115 साल के थे, अभी 1.5 साल के पहले ही धाम में गए जी। हाँ, स्नान करेंगे ये गुरुजी लेने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को साथ लेकर। जी, भगवान को एक तो एक त्रिवेणी संगम और ऊपर से भगवान साथ में तो और कल्याण हो जाए ये जीव का, इसीलिए संगम में स्नान कराने के लिए लेके आए गुजरात से। ये गुरुजी हमारे, इनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँच पाए और संगम में डुबकी लगा के एक नया जीवन पाएंगे। ठीक है, ठीक है शुभम, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से राज मिश्रा जी के पास चलते हैं। राज जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं उसी विषय पर चर्चा कर रहा था कि आज का दिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, ग्रह की परिस्थिति को लेकर के देखें, ग्रह ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी आप कर्म करना चाहते हैं तो आपको उसमें ग्रहों का सहारा, योग का सहारा निश्चित रूप से लेना पड़ता है। तो आज अगर मैं उस पूरे योग की बात करूं, पूरे ग्रहों की परिस्थिति की बात करूं, तो आज बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। एक छोटा सा सवाल राज मिश्रा जी मेरा ये भी है कि आमतौर पर कहते हैं कि अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, दान पुण्य आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गज केसरी योग भी बन रहा है। तो क्या अगर कोई काम करना है नया, तो क्या आज से उसकी शुरुआत हो सकती है? माघ की अमावस्या सबसे पवित्र अमावस्या मानी जाती है। माघ की अमावस्या कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसको निश्चित रूप से किया जा सकता है। और आज क्योंकि जो कर्म का क्षेत्र ही दशम भाव, जो एस्ट्रोलॉजी में जो काल पुरुष का दशम घर, जो 10th हाउस कहा गया है, वो कर्म का ही घर है। और वहां पर उच्चस्थ मंगल का विराजमान होना, साथ में सूर्य का जाकर के विराजमान होना, बुध और शुक्र का साथ में होना, चंद्रमा का बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध होना, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि कोई भी कार्य आप करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उस कार्य का पूर्ण फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और आज उसके बाद आपको बता दूं, आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस माघ मेले के अंतर्गत आज अमावस्या में इतने सारे योगों का निर्माण हो रहा है जिनका वर्णन करना शायद बहुत मुश्किल है। अमावस्या के साथ साथ अगर सर्वार्थ सिद्धि योग किया जाए, हो जाए, तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। जी गुंजन जी। ठीक है राज मिश्रा जी। वान्या जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और चाहूंगी कि संक्षिप्त में जो बची हुई राशियां हैं उनके बारे में आप बता दें। थैंक यू गुंजन जी। तो तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि वालों, आप लोग आज के दिन रेवड़ी का दान कर सकते हो, आप इत्र का दान कर सकते हो, आप अक्षत का दान कर सकते हो, आप खीर बना के भी जो है उसका दान भी कर सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप गुड़ का दान कर सकते हो। आज के दिन जो है आप तांबे का दान कर सकते हो। आज के दिन कोई ऐसा वृक्ष आप लगवा सकते हो जिस पर लाल फूल आते हो। तो और ओम हनुमते नमः का आप आज के दिन जाप कर सकते हो। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन कहीं गेंदे के फूलों के पौधे या सनफ्लावर्स के पौधे लगवा सकते हो। धार्मिक पुस्तकें जो हैं दान कर सकते हो। आज के दिन आप अपने गुरु को जो है कुछ पीले वस्त्र जो है वो भी आप दान कर सकते हो। हल्दी का दान भी आप कर सकते हो। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन कुछ भी जूते चप्पलों का दान जो है वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप फुटवियर्स दान कर सकते हैं। काले सफेद कंबल जो है वो आप आज के दिन दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है काले तिलों का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। आज के दिन आप शनि मंदिर जाकर दीप दान जो है आप जरूर करें, इससे 7.5 और ढैया में लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप पूरी हलवा काले चने का जो है भोग बनाकर आप किसी भी ब्राह्मण को जो है अपने पितरों के नाम का आप खिला सकते हो। इसके अलावा जो है आपको अलसी की मिठाई जो है वो भी आप दान कर सकते हो। आप अगेन फुटवियर्स जो हैं वो भी आप दान करें। कुछ भी ऊनी ब्लैक कलर के क्लॉथ्स जो हैं जैसे मफलर हो गए, सॉक्स हो गए, इस तरह की चीजें, जूते हो गए, इस तरह की चीजों को भी आप दान करें, आपको 7.5 ढैया में रिलीफ मिलेगा। अंतिम राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि को मैं बोलूंगी कि आप कहीं ना कहीं आप आज के दिन जो है कुछ भी पीला दान जो है वो आप जरूर करें। धार्मिक पुस्तकें जो हैं आप जैसे किसी मंदिर में आप विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो अगर आप रख के आ सकते हैं। हल्दी की गांठें जो हैं वो भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान, पीले कंबलों का दान, पीले ऊनी जैकेट्स का दान, ये सारी चीजें जो है कर सकते हैं। तो मंत्र आपको करना है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बिल्कुल वाना जी, आपने सभी राशियों के बारे में बताया कि कौन सी राशि के जातक किस चीज का दान कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो